Chapter 3 Subject and Predicate. Looking around. In this chapter, we will learn about subject and predicate. इस अध्याय में हम विषय, सब्जेक्ट और क्रिया, प्रेडिकेट के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति हमें बताती है कि इस पाठ में हम दो प्रमुख भागों के बारे में जानेंगे, विषय और क्रिया। Read these sentences. वाक्य पढ़े। The girl is dancing. My mother is cooking food. Yoga is a good exercise. Butterflies are flying. इन वाक्यों में रंगीन शब्द विषय सब्जेक्ट हैं और बाकी शब्द क्रिया प्रेडिकेट हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं, एक विषय सब्जेक्ट और दूसरा क्रिया प्रेडिकेट। A sentence is a group of words that makes a complete sense. Each sentence has two parts, subject and predicate. वाक्य एक शब्दों का समूह है जो पूर्ण और सार्थक अर्थ प्रदान करता है। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, विषय और क्रिया। यह पंक्ति स्पष्ट करती है कि एक वाक्य में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वह है जो विषय को दर्शाता है और दूसरा हिस्सा वह है जो विषय के बारे में जानकारी देता है। The person or thing we are talking about is called subject. वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे विषय कहा जाता है। यह पंक्ति बताती है कि वह व्यक्ति, वस्तु या जानवर जिसके बारे में हम वाक्य में बात कर रहे हैं, उसे विषय कहते हैं। What is being said about the person or thing is called predicate. जो कुछ व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जा रहा है, उसे क्रिया कहा जाता है। यह पंक्ति हमें बताती है कि क्रिया वह भाग होता है जो विषय के बारे में कुछ बताता है। In these sentences, if we put a question, who, which or what to the verb, we get the answer, the girl, my mother, yoga and butterflies. इन वाक्यों में यदि हम क्रिया से सवाल करें कौन, हु, क्या, विच या क्या, वॉट, तो हमें उत्तर मिलता है लड़की, मेरी माँ, योग और तितलियाँ। यह पंक्ति बताती है कि यदि हम क्रिया से प्रश्न पूछें तो हमें उस वाक्य का विषय मिलेगा। Now, look at some more sentences. अब कुछ और वाक्य देखें। Subject predicate. The kings live in palaces. Birds build nests on the tree. The cow gives us milk. The apple is very sweet. The stars twinkle at night. A fly is an insect. यह वाक्य हमें विषय और क्रिया को समझने का और अभ्यास करने का अवसर प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया गया है। हर वाक्य में दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जबकि प्रेडिकेट वह होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है। उदाहरण के लिए, दी गर्ल इज डांसिंग में दी गर्ल सब्जेक्ट है और इज डांसिंग प्रेडिकेट है। इस प्रकार वाक्य की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इन दोनों भागों की पहचान करना महत्वपूर्ण होता है।